अगर मैंने बीते चीज़ को अच्छा नहीं बोला तो फिर मैं कैसे कह रही हूँ कि मैं आज के सीन के सामने हूँ? बीते को क्वेश्चन करके आप आज को कैसे फेस करेंगे? बीते को एक्सेप्ट करके ही आप एक्चुअली प्रेजेंट को आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इट विल बी जस्ट अ कॉपी ऑफ योर पास्ट इमोशंस इन द प्रेजेंट इमोशंस। कि कुछ भी ऐसा आपके जीवन में नहीं आएगा जो इनजस्टिस का नाम जिसको आप दे सकते हैं, और कुछ भी प्राप्ति ऐसी आपके जीवन में नहीं हो सकती है जो आप ये कह दें कि ये मैजिक हो गया। मैजिक हो गया। जीवन के कुछ पन्ने आगे चलते जाते हैं और फिर जब हम कहीं पहुंचते हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम अपने के लिए ज़रूर ये सोचते हैं वो अच्छा ही हुआ, चाहे वो निर्णय उस समय बहुत टफ लग रहा था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम जब अपने उतार चढ़ाव में होते हैं जर्नी के, तो हम कहीं ना कहीं ये कह देते हैं जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा, और जो होता है उसे हम एक्सेप्ट भी कर लें। दीदी, क्या ये सत्य है कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा? तो फिर हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में जो होना ही है? फिर हम किस और कर्म अपना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं फिर ये कर्म? बहुत सारे चीज़ें एक साथ इसमें आपने टच कर दी हैं। अच्छा दीदी। बेसिकली एक मुझे श्रीमद् भगवत गीता की एक बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा, जी। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ऑब्जर्वर का व्यू और एक है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। इसमें दो चीज़ें आमने सामने हैं। एक ऑब्जर्वर का व्यू, वो व्यू क्या कहता है? अच्छा अच्छा अच्छा। और जो टाइम का एस्पेक्ट है वो कल, आज और कल। जी। मतलब 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम में ऑब्जर्वर अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहा है? एट द पोजीशन ऑफ गुडनेस। तो सबसे पहली बात तो अगर हम इस बात को इस तरह लेके चलते हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और इस सिद्धांत के साथ कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं हमें ना वर्तमान की चिंता की ज़रूरत है, ना जो बीता उसके लिए सवाल कोई करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो अच्छा ही था। जी। और आप और हम ये बात अपने जीवन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई बार जीवन के कुछ पन्ने आगे चलते जाते हैं और फिर जब हम कहीं पहुंचते हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम अपने के लिए ज़रूर ये सोचते हैं वो अच्छा ही हुआ, चाहे वो निर्णय उस समय बहुत टफ लग रहा था। जी। चाहे वो उस समय देखते समय हमें लग रहा था ये कैसे है पॉसिबल, हाउ विल आई फेस दैट, बट वो कर लिया और जीवन के कुछ साल बीत गए तो पीछे पन्ने जब पलट के देखा तो अपने आप को यही कहा वो अच्छा हुआ। तो ये बात, ये सिद्धांत, ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम हमें यही दिखा रहे हैं कि अगर आप इस अपने कर्म की डायरेक्शन अगेन, चाहे वो आज है, आने वाला कल है, बीता कल है, आपके पास एक ही तरीका है। आप भाग्य भी उसी तरह देखें कि अच्छा ही है, होना है मेरे साथ, और प्रेजेंट के लिए भी आप यही थॉट क्रिएट करें जो मेरे चारों तरफ है इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, और जो हो गया उसके लिए भी यही थॉट क्रिएट करें दी बेस्ट हुआ है, चाहे वो आपको बोलने में टफ लग रही हो, चाहे वो बहुत नामुमकिन लग रहा हो। टफ मतलब ऐसा कि क्यों बोलना है हमें, बोलना भी क्यों है हमें, पर आप ये बोलें। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम के लिए अपने आप के लिए पहले ही ये एक मंत्रा बना ले लाइफ का। माई पास्ट एक्शंस वर राइट एज पर माई knowledge at that point of time. My present actions are completely in my aware state of mind. And I'm certain everything which will unfold in my future is going to be marvelous. आप ये क्रिएट अगर अपने जीवन का तरीका बना लें, फिर चाहे उसको आप नियति कह दें, चाहे आप उसको अपने कर्म की पावर कह दें, दिस विल नॉट बी 2 different things. फिर तो दीदी हम जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये हम एक मनुष्य जो साधारण से हैं अगर हम कर लें, फिर तो हम टाइम के ऊपर ही राज करने लग गए।
क्या ये नहीं चाहते हम? बिल्कुल दीदी चाहते हैं, बट ये होता नहीं है ना। क्योंकि ये नहीं किया ना अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, बट दीदी ये हो सकता है। तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा दीदी, Actually, तो आप क्योंकि- इसे बताएं कैसे कैसे हम अपने जो पास्ट है उस पे भी हम इतना नियंत्रण पालें कि जो हो गया वो भी पास्ट अच्छा। पे नियंत्रण का क्या मतलब है? पास्ट पे मतलब नियंत्रण हम का, ये कहें कि भाई पास्ट जो हुआ वो अच्छा हुआ। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जी। अच्छा मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव से, वो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जिसमें कि आपके पास अच्छे और बुरे की अपनी लेंस है, जो इस जन्म के लेंस है। बिल्कुल। वो लेंस आपके इस बाउंड्री ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बर्थ के लेंस है। जी आप उस लेंस से अच्छा और बुरा देखने की कोशिश जी कर रहे हैं। जी बट एनीथिंग विच इज हैपनिंग वो एक्यूरेट किस हिसाब से है? बिकॉज इट हैज अ जर्नी बियॉन्ड। अच्छा मतलब वो इमोशन में दुख नहीं था, ये बात नहीं हो रही है। अच्छा मतलब उस इमोशन में गिल्ट, हमारे दर्द नहीं था या डर नहीं था, ये बात नहीं हो रही है। अच्छा का मतलब इट वॉज एक्यूरेट एज पर द जर्नी विच आई केम विद इन दिस लाइफ। एक्यूरेट इज अबव देन अच्छा और बुरा। ओके। मेरे जीवन में जो दृश्य आज अनफोल्ड हो रहा है, इट हैज कनेक्शन of this life as well as it has connection from the previous life. So acha cannot be with the lens of this life, bura cannot be with the lens of this life. So it has passed beyond this life. So उसका पता नहीं है पर क्या था वो। ये हमें नहीं पता। तो फिर पावर कहाँ रह जाती है? आज प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे पावर रह जाती है। और प्रेजेंट पावर का मतलब ही क्या है? जो हुआ अच्छा जो बोल सकता है वही आज पे खड़ा है। अगर मैंने बीते चीज को अच्छा नहीं बोला तो फिर मैं कैसे कह रही हूँ कि मैं आज के सीन के सामने हूँ? बिल्कुल दीदी। मैं आज के सीन के सामने नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं आज वाले सीन के सामने हूँ। बीते को क्वेश्चन करके आप आज को कैसे फेस करेंगे? बीते को एक्सेप्ट करके ही आप एक्चुअली प्रेजेंट को आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इट विल बी जस्ट अ कॉपी ऑफ योर पास्ट इमोशंस इन द प्रेजेंट इमोशंस। ये तो दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड डीप, वेरी नाइस। सो लाइफ, ये नियति जो होनी है वो होनी है, या जो हम कर्म करेंगे वो नियति होनी है। इसको आप, ये सर्कल है और ये सर्कल कभी रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जीवन में आज कोई घटना घट गई जी। कोई सोच के घटना नहीं करता है। लेटेस्ट से आज शाम को कोई कुछ घटना होने वाली है, हम कोई भी सोच नहीं रहा है उस घटना के लिए, बट वो हो रही है, वो होगी, वो होती है। आप आज की बात तो चलो एक एग्जाम्पल हमने लिया, बीती बातों को देखते हैं। हमने कोई अपने जीवन में सोच के घटनाएं नहीं करी हैं, पर वो हो गई हैं। जी जी। कोई भी सोच रहा है मेरी हेल्थ खराब हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम सोच के एक्सीडेंट करा रहे हैं क्या? जी नहीं। अपना किसी और का हो रहा है, सोच के हो रहा है क्या ये? बिल्कुल भी पर नहीं, हो रहा है, हो ना? रहा है। इसको दूसरी साइड भी देखिए एक बार। ठीक है। कई बार हम इसको एक इंसिडेंट को सिर्फ वो एनर्जी से देख रहे हैं जिसमें कि हमारा लॉस हमें दिख रहा है, पर इंसिडेंट को हम उस एनर्जी से भी देखें जहां पर हमने सोचा नहीं था और बहुत प्रॉफिट हो गया। हम दोनों चीजें के लिए बोलते हैं ये हमने नहीं सोचा था अपने जीवन में ऐसा हो जाएगा, और हम उस चीज के लिए भी बोलते हैं जो हमारे जीवन में, जिसको इट जस्ट केम लाइक अ मैजिक इन माई लाइफ। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड this much of achievement came into my life. True. It was not my preparation. It's just a magic has happened. उन चीज़ों को हम मैजिक नाम देते हैं, इनको हम घटना नाम दे देते हैं। दोनों चीज़ों को अगर हम देखें कि उसके लिए भी हमने कहा था ये हमारी सोच के बियॉन्ड है, और इसके लिए भी हमने कहा था हमने कभी ये सोचा नहीं था। तो दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में हम सोच के बहुत चीज़ें कर भी रहे हैं, और कुछ चीज़ें उनके सामने अपने जीवन में आके खड़े होते हैं तो हम खुद से खुद ही कह रहे होते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं था। दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो नियति पिछली हमारे सामने, चाहे वो घटना के रूप में, चाहे वो इस जन्म में बहुत कुछ मेहनत ना करके फल फिर भी आ रहा है, ये इस तरह से कर्म और भाग्य की साइकिल डेस्टिन्ड है कि कुछ भी ऐसा आपके जीवन में नहीं आएगा जो इनजस्टिस का नाम जिसको आप दे सकते हैं, और कुछ भी प्राप्ति ऐसी आपके जीवन में नहीं हो सकती है जो आप ये कह दें कि ये मैजिक हो गया, या हम कहते हैं ये बच्चे ने बहुत मेहनत की और देखो रिजल्ट क्या है, और इस बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की और देखो रिजल्ट क्या है। सो कुछ भी इनजस्टिस दोनों में से किसी के साथ नहीं हो रहा है। किसी की मेहनत नहीं करके भी फल आ रहा है,
इसको थोड़े बड़े स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है। उसने बहुत कुछ मेहनत अपनी पहले से की हुई है जिसका फल इस जन्म में आ रहा है, और किसी की मेहनत इस जन्म में जो दिखाई दे रही है वो पीछे नहीं देखने की वजह से इस जन्म का फेलियर दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे कुछ और था, सिर्फ यहाँ की मेहनत थी, इसीलिए वो कुछ और हुआ है। तो चीज़ें एक बड़े स्पेक्ट्रम में जब हम खोल के देखते हैं तो हर जगह राइट समझ में आती है। एक, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा। अगेन द पावर कम्स इनटू थिंक अच्छा, मतलब 3 aspect of time. Past was different, present is different, future is different. So 3 are different, but the power of the observer is think right, think positive in And all the phases of yes. और इस यही तो तभी हम इन ब्रह्मा कुमारीज वी प्रैक्टिस आई एक्सेप्ट what is in my life. This means past अच्छा था, and next I'm consciously creating a new thought today. This means I'm aware what I'm radiating, and then we create my future is forever happy. नहीं पता क्या होने वाला है, but I am creating my future is forever happy. तो ये दोनों पलड़े एक्चुअली एक ही बात कर रहे हैं, चाहे नियति उसका नाम दे दो, चाहे कर्म नाम दे दो। अच्छा भाग्य और उसके लिए न अच्छा दिखने के समय भी अच्छी सोच, ये दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। चाहे आप नियति आगे रख दो तो, चाहे कर्म आगे रख दो तो, इम्पॉर्टेंट बात ये है इट्स माई जर्नी, एंड माई जर्नी मीन्स देर इज नो वन इज इंटरवीनिंग इनटू माई जर्नी। सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट जस्ट नोइंग इट्स माई जर्नी. And my journey means where I want to take responsibility, where I want to take this shift, where I want to ignore something, whatever, everything is destined, everything is making a destiny, and everything I have created is coming as a destiny to me. दीदी, this is so beautiful कि अब सारा शिफ्ट कहाँ पे हो गया? I know the time phase. तो knowing the time phase means that accepting जो भी है, पास्ट में जो हुआ, प्रेजेंट जो मैं आगे फ्यूचर क्रिएट कर लूँगी, और प्रेजेंट में जो पावर है मेरे हाथ में, तो एक्सेप्टिंग द जर्नी ऑफ माई सेल्फ. Yes. दिस इज सो ब्यूटिफुल दीदी. थैंक यू दीदी. ओम शांति. Om Shanti.